अस्सलामुअलैकुम। घर में खालिस नीम का साबुन कैसे बनता है, आज मैं आपको ऐसी गजब की इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आज से पहले आपको नहीं मालूम होगी। तो ये हमने नीम की पत्ती लिए हैं फ्रेश और ये नीम का दरख्त यकीनन हर शहर, गांव में, देहात में, हर जगह ये मिल जाता है। अब हम नीम के पत्तों को एक खुले बाउल में पानी डालकर इसमें हम ये तोड़ कर पत्तियाँ अलग कर लेंगे। टहनियाँ आप यूज़ न कीजिएगा, सिर्फ आप पत्ते ही यूज़ कीजिएगा। नीम का साबुन का इस्तेमाल जिल्द की खुश्की और खुदरेपन को ख़त्म करने में मदद करता है और जिल्द को नरम मुलायम बना देता है। नीम के सौंफ से चेहरे की झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। नीम का साबुन जिल्द की रंगत को साफ और निखार देता है। चिकनी जिल्द के लिए भी ये साबुन बेहतरीन है क्योंकि ये अज़ाफ़ी तेल को भी कंट्रोल करता है। आप देख सकते होंगे कि ये नीम की जो हमने पत्तियां हैं ये हमने अच्छी तरीके से सारी उतार ली हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छी तरीके से धो लेंगे। ये आप देख सकते होंगे कि जिस पानी के अंदर हमने ये धोए हैं काफ़ी मिट्टी वाला हो गया है, तो अब हम 2-3 पानियों के अंदर मज़ीद इसको धो लेंगे। नीम के पत्तियों को हमने अच्छे तरीके से 2 से 3 पानियों के अंदर धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी लेंगे और मिक्सी के अंदर हम ये थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ डालकर अच्छे तरीके से फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब ऐड कर देंगे। अर्के गुलाब आपको पता है ये स्किन के लिए कितना बेस्ट होता है। इसके इस्तेमाल से स्किन हमारी नरम मुलायम हो जाती है। तो हम इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देंगे और अब हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने फाइन पेस्ट बना लेना है। ये देखिए हमने तमाम जो पत्तियाँ थी ये हमने ग्राइंड करके ये फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम रखेंगे मलमल का एक कपड़ा। वैसे अगर आप स्ट्रेनर भी लेना चाहें तो स्ट्रेनर की मदद से भी ये आप अच्छे तरीके से पल्प निकाल सकते हैं। देखिए मलमल के कपड़े से बआसानी ये पल्प निकल आता है। जो पत्तियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं, जो पल्प होता है वो निकल आता है। इस तरीके से हमने ये दबा कर सारा पल्प निकाल लेना है। ये जो नीम के पत्तों का पल्प होता है, अगर हम इसमें लेमन या कुछ भी डालकर चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे के काफी हद तक जो मसले मसाइल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके चेहरे पर दाने हैं, दाग धब्बे हैं, छाइयां हैं, पिंपल हैं, आपका चेहरा डल रहता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो आप ये सोप इस्तेमाल करें और फिर इसके रिजल्ट देखिए। आप देख सकते होंगे कि हमने ये सारा नीम के पत्तों का अर्क निकाल लिया है। अच्छा जी, इस रेमेडी के लिए दूसरी जो हम चीज यूज करने वाले हैं वो भी बहुत खास है। आपको तो पता है एलोवेरा चेहरे के लिए कितनी फायदेमंद होती है। तो ये हमने एलोवेरा की ये तकरीबन 4 से 5 लीव ली हैं। ये हमने अच्छे तरीके से 1 से 2 पानियों के अंदर धो लिया है। अब हम साइडों से कांटे रिमूव करेंगे और अच्छे तरीके से ऊपर से ये जिल्द उतार लेंगे और इसका पल्प निकालेंगे। एलोवेरा का जेल निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप फ्रेश वाली एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो मार्केट की जो एलोवेरा होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। एलोवेरा के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। एलोवेरा का जेल जिल्द के दाग धब्बे और छाइयों को कम करता है और चेहरे की रंगत को साफ और शफाफ बना देता है। एलोवेरा में मौजूद जेल एक्ने को खत्म करने में मदद करता है। एलोवेरा जिल्द को नमी फराहम करता है और खास तौर पर सर्दियों में जो आपकी जिल्द खुश्क हो जाती है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है एलोवेरा। एलोवेरा का जेल हम निकाल कर मिक्सी जार के अंदर डाल देंगे क्योंकि ये मोटे मोटे पीसेस होते हैं तो इसलिए हमने ग्राइंड करके लेने हैं। ठीक है, ये देखिए ग्राइंड करने से ये एकदम जबरदस्त सा हमारा झागदार सा जेल तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम लेंगे डिस्पेरेंट सोप। ये मार्केट से आसानी के साथ मिल जाता है, लेकिन अगर आपको ना मिले तो ऑनलाइन भी बआसानी मिल जाता है। तो ये हमने 1 किलो का पैकेट मंगवाया था जिसमें से हम आधा यूज करेंगे और आधा हम किसी और रेमेडी के लिए रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हमें मेल्ट करने में आसानी हो जाए। अगर ये सोप आपको ऑफलाइन ना मिले तो ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाता है। आज इंशाल्लाह ये जो मैं सोप बनाने वाली हूँ इसमें हम ऐसा कुछ डालेंगे कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे लक्स सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसी खुशबू इंशाल्लाह आपको मिलेगी। ये हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये डिस्पेरेंट जो सोप था इसको हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम ये प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम मेल्ट करेंगे। या हम एक खुले से बर्तन में लेंगे पानी, इसके अंदर हम कोई सा भी बर्तन रख के इसके अंदर ये सोप डाल देंगे। ये भाप की वजह से अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। साथ साथ आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स भी करते रहें ताकि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए।
जैसे ही ये पानी गर्म हो जाएगा तो गर्म होते ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते होंगे कि ये सारा जो सोप था अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी की जो चीजें हम शामिल करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। अब हम 2 चम्मच के करीब डाल देंगे ग्रेसलीन। ग्रेसलीन चेहरे को नरमो मुलायम करता है और आपका जो ये सोप है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन सख्त नहीं होगी अगर हम इसमें ये ग्रेसलीन ऐड कर देते हैं। अगर ग्रेसलीन ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें नारियल का ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। दोनों में से कोई चीज है आप यूज कर लें। अब हम इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करेंगे। ये हम 4 से 5 अदद ऐड कर देंगे। विटामिन ई के कैप्सूल ये स्किन को साफ शफाफ बनाने में मदद करते हैं, रंगत को निखार देते हैं और बहुत ही कारआमद होते हैं ये चेहरे के लिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियों को खत्म करने के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही खास चीज है। तो नेक्स्ट हम इसमें जो दूसरे जो कैप्सूल ऐड करने वाले हैं वो हम लेंगे वाइटनिंग कैप्सूल। वाइटनिंग कैप्सूल हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर हम पार्लर में जाते हैं तो हम फेशियल करवाते हैं तो बहुत ही हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर हम घर में ये फेशियल करते हैं तो हमें बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? अगर हम उसमें वाइटनिंग कैप्सूल नहीं ऐड करेंगे तो हमारा फेशियल भी अच्छा नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि जो पार्लर वाली होती है वो वाइटनिंग कैप्सूल का लाजमी इस्तेमाल करती हैं। अच्छा जी, अब हमने जो एलोवेरा का पल्प निकाला था वो भी हम इसमें डाल देंगे और जो हमने ये नीम के पत्तों का हमने अर्क निकाला था वो भी हम साथ डाल देंगे। तो ये हमने सारी चीजें डालते ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अभी भी हमने फ्लेम ऑन रखी हुई है। जैसे ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि हमारे ये जो हमने सोप बनाना था ये अच्छे तरीके से डन हो चुका है। तो अब हम इसमें खुशबू डालेंगे जिसकी वजह से बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये आपने बाजार वाला सोप लिया है, बिल्कुल वैसी खुशबू आएगी। ये हमने लक्स का एसन लिया है, ये भी हम तकरीबन 8 से 10 कतरे डाल देंगे। इसकी वजह से बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आएगी हमारे सोप के अंदर। अब हम इस तरीके से चम्मच की मदद से सारे ये फिल कर लेंगे। ये काम आपने बहुत जल्दी करना है क्योंकि ये जो सोप होता है फौरन से जमना शुरू हो जाता है। यहाँ आपने क्या करना है, फौरन से आपने सिलिकॉन के अंदर ये सोप भर लेना है। अगर आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी बर्तन है, आप उसमें ये सोप बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिलिकॉन के हो, सिलिकॉन के ना भी हो तो आप किसी भी बर्तन में ये सोप बासानी जमा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल केमिकल फ्री, बगैर किसी साइड इफेक्ट के बहुत ही जबरदस्त हमारा नीम का सोप बनकर तैयार हो गया है। ये आप एक बार बनाकर रख लें और महीनों इसका इस्तेमाल करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और अमेजिंग सी वीडियो लेकर आती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।